अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कई महीनों से जो तनाव की आग सुलग रही थी, उस पर अचानक से पानी पड़ गया है। जैसे ही वॉशिंगटन और तेहरान के बीच सीज फायर यानी युद्ध विराम का ऐलान हुआ, पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब इस समझौते की स्याही सूखी भी नहीं थी और भारत ने सीधे ईरान के टॉप लेवल पर संपर्क साध लिया। ये खबर जितनी सीधी दिखती है, उतनी है नहीं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी, या फिर ऐसा कौन सा बड़ा दांव था कि भारत ने 1 मिनट की भी देरी करना मुनासिब नहीं समझा? क्या ये सिर्फ उन फंसे हुए जहाजों का मामला है, या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है जिससे आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की सप्लाई चेन बदलने वाली है? अब मुद्दे की बात समझिए। पश्चिम एशिया में शांति बहाल होते ही भारत का ईरान को फोन खड़काना कोई इत्तेफाक नहीं है। साल 2026 की इस सबसे बड़ी कूटनीतिक हलचल के पीछे भारत का वो मास्टर प्लान है जो पिछले कई सालों से कोल्ड स्टोरेज में था। जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी कम हुई, भारत ने अपने उन कमर्शियल जहाजों और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा और उनकी वापसी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया, जो इस तनाव के बीच समुद्र के बीचों बीच फंसे हुए थे। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ जहाजों तक सीमित नहीं है। भारत इस मौके का इस्तेमाल अपने उस ड्रीम प्रोजेक्ट को दोबारा जिंदा करने के लिए कर रहा है, जो रूस और यूरोप तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता है। अब यहां से कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसकी उम्मीद शायद बीजिंग या इस्लामाबाद ने सपने में भी नहीं की होगी। इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप गहराई से देखेंगे तो समझ आएगा कि भारत की नजर सिर्फ आज पर नहीं, बल्कि आने वाले 50 सालों पर है। ईरान के साथ इस समय जो बातचीत चल रही है, उसमें सबसे ऊपर है चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC का भविष्य। जब तक अमेरिका और ईरान एक दूसरे के सामने सीना ताने खड़े थे, तब तक इस रूट पर काम करना जान जोखिम में डालने जैसा था। इंश्योरेंस कंपनियां जहाजों का बीमा करने से डर रही थीं और शिपिंग लाइंस ने इस रास्ते से तौबा कर ली थी। लेकिन अब जैसे ही सीज फायर हुआ, भारत ने गियर बदल दिया है। भारत चाहता है कि बिना वक्त गंवाए उन सभी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को टॉप गियर में डाला जाए, ताकि भारतीय सामान बहुत ही कम समय और कम खर्च में ग्लोबल मार्केट तक पहुंच सके। अब जरा उन जहाजों की हालत पर गौर कीजिए जो हफ्तों से समंदर की लहरों पर अटके हुए थे। इन जहाजों पर करोड़ों का माल लदा है और सैकड़ों भारतीय नाविक अपनी जान की परवाह किए बिना वहां डटे हुए थे। भारत सरकार का ईरान से तुरंत संपर्क करने का पहला मकसद यही था कि इन जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिया जाए। लेकिन इसमें एक पेंच है। ईरान के पास जो ताकत है, वो पूरे होर्मुज जलमरुमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कंट्रोल करने की है। दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है। भारत ने सीधे तेहरान से बात करके ये साफ कर दिया है कि चाहे जो भी ग्लोबल पॉलिटिक्स हो, भारत के ट्रेड और उसके नागरिकों की सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ये भारत का वो नया तेवर है जो आज की दुनिया को मानना ही पड़ेगा। यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर अमेरिका इस पर क्या सोचेगा। देखिए, 2026 का भारत अब वो देश नहीं है जो किसी की इजाजत का इंतजार करे। हमारी जरूरतें और हमारे फायदे हमारी प्रायोरिटी हैं। ईरान के साथ हमारे पुराने ऐतिहासिक और व्यापारिक रिश्ते हैं। जब पूरी दुनिया ने ईरान पर पाबंदियां लगा रखी थीं, तब भी भारत ने अपनी चालाकी और समझदारी से बीच का रास्ता निकाला था। अब जब अमेरिका खुद सीज फायर की मेज पर आया है, तो भारत ने अपनी उसी पुरानी दोस्ती का फायदा उठाने के लिए हाथ बढ़ा दिया है। ये एक ऐसी कूटनीतिक जीत है जहां हम बिना किसी का पक्ष लिए अपना काम निकाल रहे हैं। अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि ये चाबहार पोर्ट का मामला इतना गर्म क्यों है। दरअसल पाकिस्तान ने हमें अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक जाने का रास्ता नहीं दिया। उसने सोचा कि वो भारत की घेराबंदी कर लेगा, लेकिन भारत ने ईरान के चाबहार को अपना गेटवे बना लिया। पिछले कुछ सालों में जो तनाव बढ़ा, उसे चाबहार की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई थी। अब जैसे ही सीज फायर हुआ, भारत का पहला लक्ष्य है चाबहार को पूरी तरह ऑपरेशनल करना और वहां से रूस तक के रास्ते को इतना स्मूथ बना देना कि स्वेज नहर की जरूरत ही न पड़े। सोचिए, जो माल पहुंचने में 40 दिन लगते थे, वो अब सिर्फ 20 से 25 दिन में पहुंच जाएगा। ये है भारत की असली ताकत, और यही वजह है कि सीज फायर के तुरंत बाद भारत एक्टिव हो गया। ईरान भी इस समय भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। उसे पता है कि उसकी अर्थव्यवस्था को अगर कोई संभाल सकता है, तो वो भारत का निवेश और वहां से होने वाला व्यापार है। भारत ने ईरान को यह भरोसा दिलाया है कि हम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश करने को तैयार हैं,
बस हमें वो सुरक्षा और कॉरिडोर की गारंटी चाहिए। ये एक गिव एंड टेक वाला मामला है जिसमें दोनों का फायदा है। लेकिन इसके पीछे जो असली थ्रिलर है वो है उन देशों की बेचैनी जो भारत को इस क्षेत्र में बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। उन्हें लग रहा था कि अमेरिका ईरान तनाव में भारत भी कहीं ना कहीं फंस जाएगा, लेकिन भारत ने तो इसे एक अवसर में बदल दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सब इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। समंदर की लहरों के नीचे बहुत सारी राजनीति दबी हुई है। भारत के जो जहाज फंसे हुए हैं उनमें सिर्फ सामान नहीं है, बल्कि भारत का भरोसा भी है। अगर भारत अपने जहाजों को सही सलामत और जल्दी बाहर नहीं निकाल पाता तो दुनिया भर के ट्रेडर्स का भरोसा कम हो सकता था। इसीलिए भारत की विदेश मंत्रालय की टीम ने दिन रात एक करके तेहरान के साथ हॉटलाइन पर बातचीत की। ये जो तत्परता दिखाई गई है, ये साफ संदेश है कि अब भारत अपने हितों के लिए किसी का भी दरवाजा खटखटा सकता है और अपनी बात मनवा सकता है। इस पूरे सीन में चीन का एंगल भी बहुत महत्वपूर्ण है। चीन ने ईरान में भारी निवेश का वादा किया था, लेकिन जब मुश्किल वक्त आया तो चीन पीछे हट गया। अब भारत ने दिखा दिया है कि एक सच्चा दोस्त कौन होता है। भारत ने सीज फायर के तुरंत बाद संपर्क साधकर यह साबित कर दिया कि हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम ग्राउंड पर एक्शन लेते हैं। ईरान को भी अब समझ आ रहा है कि भारत के साथ जुड़ने में ही उसकी भलाई है। ये जो नई केमिस्ट्री बन रही है, ये आने वाले समय में पूरे मिडिल ईस्ट के समीकरण बदल कर रख देगी। अगली बात जो आपको हैरान कर देगी वो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की सुरक्षा। ये कॉरिडोर भारत को ईरान के जरिए अजरबैजान और फिर रूस से जोड़ता है। अगर ये रास्ता पूरी तरह से चालू हो गया तो भारत का व्यापार कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट यही थी कि ईरान और पश्चिम के देशों के बीच हमेशा ठनी रहती थी। अब इस सीज फायर ने एक ऐसी खिड़की खोली है जिसमें से भारत अपनी किस्मत की नई कहानी लिखने वाला है। भारत के अधिकारी और ईरान के अधिकारी अब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इस रूट को दुनिया का सबसे सुरक्षित और सबसे सस्ता रूट बनाया जाए। आप खुद सोचिए, अगर आपको दिल्ली से सामान लंदन भेजना हो तो अभी आपको पूरा समुद्र पार करके स्वेज नहर से जाना पड़ता है। लेकिन अब आप मुंबई से चाबहार जाएंगे, वहां से ट्रेन पकड़ेंगे और सीधे रूस और फिर यूरोप। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये 2026 की हकीकत बनने जा रही है। और इसी सपने को सच करने के लिए भारत ने ईरान से संपर्क साधा है। ये खबर सिर्फ फंसे हुए जहाजों की नहीं है, ये खबर है भारत के महाशक्ति बनने के उस सफर की जो अब रुकने वाला नहीं है। अब बात करते हैं उस सस्पेंस की जो इस समय ग्लोबल मार्केट्स में बना हुआ है। जैसे ही भारत और ईरान की बातचीत की खबर लीक हुई, वैसे ही कई देशों के कान खड़े हो गए। उन्हें डर है कि अगर भारत ने इस रूट पर कब्जा जमा लिया तो उनकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी, विशेष रूप से वो ताकतें जो स्वेज नहर से होने वाली कमाई पर जिंदा हैं। भारत का ये कदम सीधे उन ताकतों को चुनौती दे रहा है। हम कह रहे हैं कि हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। और यही वो जज्बा है जो आज के नए भारत की पहचान है। लेकिन क्या ईरान भारत की हर बात मान लेगा? यहाँ भी एक ट्विस्ट है। ईरान अपनी संप्रभुता को लेकर बहुत सख्त है, लेकिन भारत की कूटनीति इतनी शानदार है कि हम उन्हें बिना नाराज किए अपना काम निकलवा रहे हैं। हम उन्हें तकनीक दे रहे हैं, हम वहां बंदरगाह बना रहे हैं और बदले में हमें मिल रहा है एक सुरक्षित व्यापारिक रास्ता। ये विन विन सिचुएशन है। भारत ने ईरान को साफ कर दिया है कि अगर हमारे जहाज सुरक्षित हैं तो आपका व्यापार भी सुरक्षित है। ये भाषा आज की दुनिया को समझ आती है। इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे रोमांचक पहलू है वो है समय। भारत ने सीज फायर के बाद 24 घंटे भी नहीं लगाए। ये दिखाता है कि हमारी तैयारी कितनी पुख्ता थी। हमारी इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी पहले से ही इस मौके के इंतजार में थी। जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिला, भारत ने अपनी चाल चल दी। इसे कहते हैं प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी। हम अब रिएक्ट नहीं करते, हम लीड करते हैं। दुनिया देख रही है कि कैसे एक देश अपने व्यापार और अपने लोगों के लिए दुनिया के सबसे तनावग्रस्त इलाके में भी अपनी जगह बना लेता है। जरा कल्पना कीजिए, समंदर की उन लहरों पर जहां कुछ दिन पहले तक मिसाइलें और ड्रोन मंडरा रहे थे, वहां अब भारत के तिरंगे वाले जहाज शान से गुजरेंगे। ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये भारत का बढ़ता हुआ कद है। ईरान ने भी भारत को आश्वासन दिया है कि वो भारतीय हितों का पूरा ध्यान रखेगा। ये आश्वासन बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ईरान इस समय बहुत ही नाजुक स्थिति में है और उसे भारत जैसे एक मजबूत और स्थिर पार्टनर की सख्त जरूरत है। भारत की इस फुर्ती ने कई लोगों के होश उड़ा दिए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है, लेकिन सच तो ये है कि बिना रिस्क के कोई भी देश महान नहीं बनता।
भारत ने यह रिस्क सोच समझ कर लिया है। हमें पता है कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और हमारा एक्सपोर्ट इसी रास्ते पर टिका है। अगर हम आज पीछे हट जाते तो शायद अगले कई सालों तक हमें यह मौका नहीं मिलता। इसलिए यह कदम उठाना बहुत जरूरी था।